अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आप सबको रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो। वैसे तो ये ब्लॉग चांद रात के दिन का है, जिस दिन हमको साफ़ सफाई करने की थी। मतलब हमारा सब काम तो हो गया है, लेकिन बस ये आंगन रह गया था, तो हमको इसकी सफाई करने की थी। तो हमने चांद रात के दिन सोचा कि अभी अब जो बाकी के काम रह गए, तो अभी छोटे मोटे काम भी सब निपटा ही लेते हैं, क्योंकि है ना आंगन हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें सामान भी बहुत ज़्यादा है। तो हमको ज़्यादा धोना धुलाना तो नहीं पड़ता है, लेकिन धूल मट्टी बहुत होती है और छार बहुत आ जाती है। एकदम खुले में बना हुआ है ना, तो इसकी वजह से यहाँ इतनी धूल जम जाती है ना कि जब इसको साफ़ करते हैं तो पूरे घर में धूल मट्टी हो जाती है। तो हम अपने रूमों के दरवाजे बंद कर देते हैं और फिर इसकी सफाई शुरू करते हैं। तो इसको साफ़ करने से पहले भी पूरा ढकना पड़ता है सब चीज़ों को, जो धोने लायक नहीं रहती उन सबको हम ढक कर ना फिर सफाई शुरू करते हैं। और मैं हर कोने में से सामान निकाल निकाल कर उनको झटक कर वापस लगा दूँगी, क्योंकि ये सब तो बस तो ऐसा ही होता है कि घर में ना बहुत सारा ऐसा सामान जमा हो जाता है जिनकी ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो घर में पड़ा ही रहता है। और ये मेरे बेटे के फाले ये वगैरह है, तो ये भी सब धूल मट्टी में भर जाएंगे, तो मैं इनको भी है ना इस लाकर में रख देती हूँ। और मैंने यहाँ भी डायपर रख दिए हैं, ताकि अगर मेरी सास यहाँ बैठे हैं तो वो भी डायपर यहाँ से लेकर मेरे बेटे को पहना सकते हैं। तो मैंने डायपर को अलग अलग जगह पर सेट कर दिया है, ताकि जहाँ भी हमको मिल जाए। और ये छिका मैं खाली कर दूँगी और इसमें अपने बेटे का झूला रख दूँगी। जो इधर उधर सफाई करूँगी तो धूल मट्टी में ख़राब हो जाएगा। और ये तकिया वगैरह भी मैं रख कर इसको अच्छे से ढक दूँगी। मेरे बच्चों की एक आदत है, मेरा पहला बेटा भी था ना, तो वो ऐसा ही करता था कि जब मुझे अगर काम होता है या कहीं जाना हो आना हो या कुछ फंक्शन वगैरह हो ना, तो जब भी ये बीमार पड़ते हैं और इनकी तबीयत ख़राब होती है या तो फिर बस चिड़चिड़ करते रहते हैं। तो ऐसे तो ये दोपहर के टाइम सो जाता है, लेकिन ये है ना आज बिल्कुल नहीं सो रहा था और इतना परेशान कर रहा था। और बस मुझे कह रहा था कि मुझे गोद में लो, यहाँ तक कि उसकी दादी के पास भी टिक नहीं रहा था। तो मैं एक दो बार तो रूम में उसको सब तकिए वगैरह लगाकर रूम में छोड़ छोड़ कर भी आ रही थी, पर वो रह नहीं रहा था और उसका भाई खाना खा रहा था, तो जब तो ज़्यादा ही परेशान कर रहा था, तो मैंने उसे गोद में ले लिया था। तो फिर मेरे देवर आ गए थे कि ये तुम इसे गोद में लेकर काम क्यों कर रहे हो, तो वो मेरे से इसे लेकर चले गए थे। तो ऐसा ही होता है, बच्चे हैं ना जब मुझे ज़्यादा काम होता है, मैं सोचती हूँ कि थोड़ी स्पीड में मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ, तो बच्चे उस दिन है ना ज़्यादा परेशान कर देते हैं और उसकी वजह मुझे बहुत टेंशन आती है, क्योंकि अच्छे खेलते रहते हैं ना, तो फिर मेरा भी दिल दिमाग काम में अच्छे से लगे रहता है। और ये चिड़चिड़ करते हैं ना, तो फिर मेरी भी स्पीड कम होने लग जाती है, मेरा दिमाग सुन्न होने लग जाता है, क्योंकि बच्चों की रोने की आवाज़ से है ना माँओं के दिल बैठने लग जाते हैं। तो बच्चे खेलते रहे और मेरा बड़ा बेटा तो खेल ही रहा था और हमारी हेल्प भी बहुत कर रहा था, हमको हर चीज़ ला कर दे रहा था, जो सामान हम मांग रहे थे वो ला रहा था। तो है ना हर कोने में से मैंने झाड़ धूल मट्टी झाड़ ली, और फिर अब मैं जो पोंछने जैसा सामान है उन सबको पोंछ कर वापस लगा दूँगी। हमारा पीछे स्टोर रूम भी है, मैं अभी आपको वो भी बताऊंगी। तो हमारा कितना सामान तो वहीं रहता है, लेकिन ये जो यूज़ में आने वाला सामान है, जो कभी कभार यूज़ में आता है, तो सब हम आंगन में ही रखते हैं। तो ये सब झटका झुटकी वाला ही काम है, इसमें ज़्यादा धोने धुलाने वाली कोई प्रोसेस रहती नहीं है। इसमें बस ये दोपहर का टाइम भी है ना, तो सब खाना भी खा खा कर जा रहा है, तो मैं सबको खाना भी देते जा रही थी और अपना काम भी कर रही थी। बीच बीच में ये सब होते जा रहा था और मैंने भी पहले ही खाना खा लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज मेरा सब टाइम इसमें ही जाने वाला है। तो मेरा रोटी बनाना है सब तो 12 साढ़े 12 बजे ही हो गया था, लेकिन फिर इस बीच में बच्चे मेरा बेटा भी परेशान कर रहा था और फिर मुझे सबको खाना भी देना था। तो मैंने अपने ससुर जी को भी खाना खिला दिया, तो आज उन्होंने ज़रा जल्दी खाना खा लिए थे। तो फिर है ना अब मैं साफ़ सफाई के काम में लग गई हूँ। तो आप देख सकते हो कि कोने कापरे जो मैं ज़्यादा का साफ़ करते रहती हूँ ना, तो वहाँ तो ज़्यादा घान नहीं है, जो कभी कदार खुलता है, जैसे कि ये कुछ साइड आपको सामने दिख रहा कोना, तो ये है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ है ना हमारे कारखाने का सामान रखा रहता है, तो यहाँ की ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें भारी भारी सामान रहता है, तो हमसे उठता नहीं है। तो यहाँ ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो देखिए मैं जैसा जैसा काम कर रही थी ना, तो मुझे देखकर मेरा बेटा भी वैसा ही कर रहा था।
तो छोटे बेटे को भी मैंने यहाँ कुर्सी पर बिठा दिया है कि वो कम से कम हमको देखकर यहाँ बैठे तो रहेगा, क्योंकि वो झूले में भी नहीं सो रहा था और ना ही रूम में खेल रहा था। और रूम में एक जन उसे देखने वाला होना, क्योंकि अब वो है ना घिस के चलने लग गया है, तो वो पलंग पे से भी अब वो नीचे आने को करता है। तो मैंने यहाँ का भी सब झाड़ झटका करके पाइप जमा दिया है। ये हमारे पानी का पाइप है, तो ये हमको यहाँ आंगन में इस तरह रखना ही पड़ता है, क्योंकि हम फिर पाइप से ही पानी इधर उधर भरते हैं। तो ये भी एक तरह की अड़चन ही है, लेकिन क्या करें कि जैसा घर होता है या घर की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से तो घर में सामान पड़ा ही रहता है। तो ये इस कॉर्नर पे हमें ना नीचे चप्पल जूते हुए रख देते हैं, जो ज़्यादा के होते हैं, जिनकी जो कभी कदार लगते हैं, तो वो हम यहाँ नीचे साइड में जमा लेते हैं और ऊपर इसके हम गेहूं की थैली रखते हैं। तो यहाँ पे गेहूं की थैली, छन्नी वगैरह, थैलियाँ ये सब रखते हैं कि हमारा समझो एक गेहूं बिनने का कॉर्नर जो बोल सकते हो आप, वो है। तो हर चीज़ का हमारा ऐसा कॉर्नर हमने बना के रख दिया है ताकि सबको आसानी रहे, हर चीज़ ढूंढने जाना ना पड़े। तो ये पर्दा भी मैंने अभी ही धुलाया था, तो इसलिए मैं इसे ना झटक कर वापस लगा दूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। तो अभी धोने धुलाने की चीज़ें पहले इतनी सारी बाहर निकल चुकी है कि वो उधर धुल रही है और इधर मैं ये सब पोंछ पोंछ कर ही लगा देती हूँ। तो है ना, मुझे अपने बच्चों के हिसाब से भी काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं चाहूँ तो हर चीज़ धोकर ही लगाऊँ, साफ़ करूँ, लेकिन फिर मुझे इतना टाइम भी होना। तो देखिए यहाँ से इतना घान निकली, इतने सारी चूहों की घान निकली ना, तो ये सब मैंने वहाँ से साफ़ करके कोने पे हर चीज़ अच्छे से लगा दी है। तो ये धूल मट्टी, तो ये हम अगर पोछा मारते भी तो इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। आप देख सकते हो कि हर कोने में कितनी धूल, कितनी मट्टी भरी पड़ी है। सब थैलियाँ वगैरह भी हमारे गेहूँ की जो खाली होती है ना, तो जमा होते रहती है। तो देखिए मेरा बेटा कितना हेल्प करता है। अभी मुझे झाड़ू देकर गया है। अब मेरी सास जो बोलेंगे तो वो सुनता है, फिर वो अपने दादू को जाकर बोलता है, फिर उसके दादू जो सब बोलते हैं तो वो फिर आकर हमें बोलता है। तो रमज़ान शरीफ शुरू हो गए हैं, तो अल्लाह सबको नेक तौफीक दे के सब अच्छे से रोज़े रखें, नमाज़ पढ़े और नेक काम करे। और अल्लाह सबको सब्र भी दे। और जो बेचारे लोग धूप में, गर्मी में काम करते हैं, तो उनकी प्यास को अल्लाह काबू में रखे और उनको सब्र अता फरमाए कि वो है ना इस गर्मी में भी रोज़े के साथ अच्छे से काम कर सके। और उनको अल्लाह की खिदमत में वो जो भी करे तो अल्लाह उसे कबूल करे। तो है ना, बहुत देखते हैं हम जब मार्केट जाते हैं ना, तो बेचारे जो हम माल वगैरह होते हैं, जो ठेला चलाते हैं और जो धूप में ठेलों पर सामान बेचते हुए खड़े रहते हैं, बेचारे रोज़गार होते हैं, रोज़े की हालत में पूरा पूरा दिन खड़े रहते हैं और पैसों के लिए बोलो या परिवार के लिए कमाने के लिए धूप में खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि रमज़ान लगते तो एक महीना छुट्टी करके घर में बैठते हैं और फिर कमाने कैसे छुट्टी करते हैं और फिर रोज़े रखते हैं। बेचारे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, जिनको रोज़ की कमाई करना पड़ती है, तो वो तो बेचारे रोज़ ही कमाने के लिए बाहर निकलते हैं। हम भी तो हवा में बैठे रहते हैं, छाँव में बैठे रहते, दोपहर में लेट जाते, लेकिन जो जेंट्स लोग होते हैं उनको तो पूरा दिन बाहर रहना होता है, क्या सोना और क्या बैठना उनके लिए। तो अल्लाह उन सबको सब्र दे और उनकी हक दुआओं को कबूल करे। और उन जो वो मेहनत करते हैं अपनों के लिए, और उनकी रिज़्क़ में बरकत दे। और रमज़ानों में जो भी वो कमाई करे तो अल्लाह उसमें इतनी बरकत दे कि वो अपने रमज़ानों के सारे खाने पीने, सोप पानी और ईद की खरीदी भी कर पाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए हमारा आंगन बिखरा हुआ है और हमने ना पर्दा भी खोल के निकाल लिया है। और सबसे लास्ट काम मैंने ना झाड़ू भी दे दी है। तो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी होते जा रही थी, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें इसमें से हटा दी है। मतलब बहुत ज़्यादा घान फैल गई थी और झाड़ू देने में कचरा भी बहुत सारा निकला था, तो मैंने सबको झाड़ झूड़ कर निकाल दिया है। और सबसे लास्ट में मैं घड़ी साफ़ कर रही, क्योंकि इस पर फिर से धूल बैठ जाती ना, इसलिए मैं इसे सबसे आखिरी में साफ़ कर रही हूँ। तब मुझे
मुझे ये सब काम तो हो गया है, लेकिन अब मुझे पोछा लगाना है। तो देखिए मेरे कपड़ों की क्या हालत हुई है। तो मैं क्या करूँगी कि पहले तो हम ये आंगन धोते थे, लेकिन अब इसके ना जो फर्श है सब उचकने लगी है, तो इसमें पानी भरा जाता है ना, तो इनके पोपड़े निकलने लग जाते। तो मैं इस तरीके से सब दूर पानी छीट लूँगी और जो पोछा मार लूँगी। वैसे तो हर जुम्मे हमारे यहाँ पोछा आंगन पे लगता ही है, और कल जुम्मा ही रहेगा, पहला रोज़ा जुम्मे का। तो उस दिन तो पोछा लगने ही वाला है, लेकिन मैं अपने हाथ से एक बार पोछा लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर दूसरे दिन बाजी लगा लेंगे। तो ये मेरा बेटा देखो झूले में से वो निकला है तो कितना रो रहा है। ये मुझे बोल रहा था कि बस मुझे लेकर बैठे रहो। तो ये 4:30-5 बजे का टाइम हो गया था, तो मेरी सास उठकर आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ले लेती हूँ, तुम जल्दी जल्दी पोछा लगा कर नहा लो। तो मैं जल्दी से पोछा लगा लूँगी। वैसे तो मेरे को दूसरे काम भी करने के थे, लेकिन मैं अभी पोछा मार के और पहले नहाने के लिए चले जाऊंगी। और मुझे अपने बच्चों को भी नहलाना था, क्योंकि वो दोनों भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, हमारे साथों साथ धूल मिट्टी में ही वो रह रहे थे। तो बीच की जगह मुझे ज़्यादा गंदी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक हाथ उस पर और लगा ही लेती हूँ। तो ये आंगन है ना बहुत बड़ा है, इसे पोंछते पोंछते ना ये घुटने दुखने लग जाते हैं बैठने की वजह से। तभी अलमारियों पे इन पे भी है ना धूल बैठ जाती है, तो मैं इन पे भी एक हाथ लगा ही लूँगी, और कुर्सी वगैरह पे भी। तो मैं ना सर्फ के पानी से पोंछती हूँ, फिर सादे पानी से, लेकिन मेरा बेटा इतनी देर रह नहीं रहा था, तो बच्चों की वजह से ना बहुत मजबूर होना पड़ता है। देखिए मेरे रूम की भी क्या हालत हो रही, क्योंकि मैंने ना चारों तरफ से इसको घेर के रखा था कि मैं अपने बेटे को इस पर रखूँगी, लेकिन वो नहीं रहा। और मैंने जो चादरें खोले कल धुलवाई थी, तो वो भी सब सूख गई थी, तो वो भी मैं अंदर लेकर आ गई थी, क्योंकि बाहर धूल मिट्टी में फिर से गंदी हो जाती। तो मुझे यहाँ का चादरा भी बदलना है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा है ना रूम में आना जाना कर रहा था, उसकी वजह से बेडशीट पे पूरी धूल मिट्टी आ गई है, और है ना मेरे रूम में भी पूरी झाड़ लग रही थी। तो मैं यहाँ के कांच वगैरह भी पोंछ लूँगी, फाइनल टच में अपने रूम को दे दूँगी, क्योंकि है ना अब इसके बाद धूल मिट्टी का कोई काम नहीं रहेगा। तो ये देखिए मैंने अपने रूम का बेडशीट भी बदल लिया है, बच्चों को भी तैयार कर लिया है, और मैं भी तैयार हो गई हूँ। अब मुझे ना प्रेस के कपड़े रखना है। तो अभी 6:30 बज गई है, तो पहले मैं ना जाकर खाना बना लूँगी, क्योंकि मुझे पुलाव बनाने का है। तो मैं अभी पहले पुलाव बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं रूम में आकर अपने कपड़े जमाऊँगी। तो है ना काम तो काम रहता ही है, लेकिन पकाने खाने का काम भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं पहले पुलाव कर लूँगी, क्योंकि अब सब नमाज़ के लिए जाएंगे ना, तो सबको पहले खाना लगेगा। तो मैं पहले ये करके खाना बना लूँगी, और मैं भी पहले खाना खाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी मेरी सास मेरे बेटे को लेकर बैठे हैं। तो ये देखिए ये सूखा हुआ पुदीना है, तो मैंने जो उस दिन पुदीना सुखाया था ना, तो आज हमारे काम आ रहा है, क्योंकि आज पुदीना नहीं था, तो मैंने पुलाव में फिर यही डाल दिया था। तो मेरा पुलाव भी बनकर तैयार हो गया है, और मेरा बेटा तो ये देखिए पुलाव बन गया। तो मैंने सोचा कि जल्दी से पुलाव बन गया है, तो मैं भी खाना खाने बैठ ही जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं खाना खाने बैठी, मेरा आधा खाना हो कि मेरे ससुर जी ने खाना मांग लिया। तो मैं खड़े खड़े ही थोड़ा सा पुलाव खा लूँगी, और उनको खाना दे दूँगी, और बाकी खाना बाद में मैं खाऊँगी। तो ये मैंने उनको दूध रोटी और उबाला हुआ मटन दिया है, क्योंकि वो पुलाव वगैरह भी मसाले वाली चीज़ें नहीं खा रहे हैं। तो जब मैंने उनको खाना दिया, तो उसके बाद मेरे देवर भी आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी खाना दे दो, मुझे नमाज के लिए जाना है। तो फिर मैं उनको भी खाना दे दूँगी। तो ऐसा ही होता है कि कभी कभी तो खाने का भी टाइम नहीं होता है, और एक के बाद एक काम आते जाते हैं। तो मैंने जल्दी से पुलाव खा लिया, और मेरा बेटा भी परेशान कर रहा है, तो अब मैं उसके लिए भी खाना लेकर चले जाऊँगी। तो मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और अब मैं ना अपने कपड़ों का काम करूँगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि मेरा है ना पूरा अलमारी में कपड़े सही से मुझे रखना है। मैं अभी कपड़े सब ला कर ऐसे ही घुसा रही थी, और अभी भी मैं इतनी सफाई से नहीं रखूँगी, बस जो मुझे ज़रूरत के कपड़े हो मैं सामने रख लूँगी, और बाकी सब कपड़े एक तरफ कर दूँगी। तो मैंने जितने भी कपड़े प्रेस करे थे ना, वो सब मैंने यहाँ लगा दिए हैं, क्योंकि अब रमज़ानों में थोड़े अच्छे कपड़े ही पहनेंगे। जो डेली यूज़ के कपड़े हैं और जो ख़राब कपड़े हो गए ना, वो मैं अब दे दूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो मैंने ज़्यादातर ऐसे कपड़े ही पहने हैं जो मुझे देना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।